Good morning, all of you. So today I am going to explain you the final sum of final account, question number 19. I hope you get all the ideas of the previous sum that we have done already in our previous lecture. So now today I am going to start my question number 19. Yeah, बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम है. एज पर बोर्ड के एग्जाम में ये सम पूछने के चांसेस काफ़ी कम है. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सम को जो दिया हुआ है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट दिया वो काफ़ी ज़्यादा है, और बोर्ड की लिमिट के हिसाब से हमको वहाँ पे 11 मार्क्स का सम आएगा जो हमको एटलीस्ट 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है. पर पूरा का पूरा सम पूछने के चांसेस कम है, पर इसके जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी बेटर है. अगर यही सम को अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे क्या कर दिए जाएंगे, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट थोड़े कम कर दिए जाएंगे. कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो एडजस्टमेंट है उसको निकाल दिया जाएगा. ओके, ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं ये सम करवा रहा हूँ. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. सम नंबर 19. जय एंड प्रफुल्ला दोनों ही पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वन बाय वन करके हम लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला दिया हुआ है मुझे कैपिटल एंड ड्राइंग और करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस मैं यहाँ पे कैपिटल करंट अकाउंट ही बनाऊंगा. कैपिटल का अमाउंट डायरेक्ट मैं लायबिलिटी में मेंशन करूंगा जैसे मैंने करा हुआ है. मैंने जय और प्रफुल्ला की कैपिटल डायरेक्ट लिखी हुई है लायबिलिटी में 1 लाख एंड 1,40,000, सो आई गॉट 2,40,000. और ड्राइंग की अमाउंट दी हुई है मुझे जय और प्रफुल्ला की, जो कहाँ जाएगी हमारे करंट अकाउंट के डेबिट में 12,000 एंड 60,000 मैंने लिखा हुआ है. नेक्स्ट वन, गुड स्टॉक जो कब का दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1 दिया हुआ है यानी 60,000 हो गया. चलिए, उसके अलावा मुझे दिया हुआ है परचेस एंड सेल. परचेस मेरा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और सेल्स मेरा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. रिटर्न दिया हुआ है, आपको मालूम ही है ऑलवेज जो क्रेडिट वाली अमाउंट होती है वो परचेस रिटर्न की होती है, डेबिट वाली अमाउंट सेल्स रिटर्न की होती है जो मैंने माइनस की हुई है. कैश एंड बैंक, कैश हमारा आएगा एसेट्स में 3700 मैंने लिखा हुआ है, और बैंक को हम लोग क्या मानेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट जो मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है. बिल्स दोनों ही साइड हम लोग लिख देंगे, रिसीवेबल आएगा डेबिट में, बिल्स पेबल आएगा क्रेडिट में. एज इट इज हम लोग अमाउंट लिख देंगे, उसकी मेंशन कर देंगे. रेंट, उसके अंदर इनर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, पर रेंट हमारा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मैंने इनर साइड में लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, उसको हम लोग बाद में करते हैं. फिर है मेरा बिल्डिंग जो मेरी एसेट्स में आएगी 1,20,000 मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको एसेट साइड में. चलिए, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अब इस अमाउंट को मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है. बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट भी आएगा, सर अभी तक आप कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर डेप्रिसिएशन देते थे तो उसको आप एसेट्स में ऐड करते थे, तो यहाँ पे सर आपने क्यों डायरेक्ट लिखी है, उसका रीज़न है क्योंकि आपको एडजस्टमेंट के अंदर बिल्डिंग के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है. अगर बिल्डिंग के अंदर एडजस्टमेंट मुझे दिया होता तो मैं क्या करता, डेप्रिसिएशन की अमाउंट बिल्डिंग के अंदर ऐड करता और उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन निकालता. क्लियर हो रहा है, पर यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट उसकी अमाउंट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मेंशन की हुई है. ओके, चलिए नेक्स्ट वन, फ्राइट है. फ्राइट कहाँ पर आएगा, आपको मालूम है रेलवे फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. ओके, चलिए, उसके अलावा मुझे दिया हुआ है फर्नीचर मैंने 84,600 मेंशन करा हुआ है एसेट्स में. फिर क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर, मैं 1/10/2016 को 14,000 का फर्नीचर बेच भी रहा हूँ, 14,600 का उसको मैंने माइनस भी किया हुआ है, वो भी क्लियर है. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स मेरे आएंगे एसेट्स में और क्रेडिटर्स मेरे आएंगे लायबिलिटी में, जो मैंने लिखा हुआ है. फिर है मेरा सैलरी जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, सैलरी 20,000, वो भी मेरा क्लियर है. फिर मैंने मेंशन करा हुआ है सैलरी के बाद दिया हुआ मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 5,700. ओके, फिर मेरा आ रहा है बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैड डेब्ट, और बैड डेब्ट रिटर्न को मैंने लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में 2,000. ओके, फिर आपको आ रहा है लोन ऑफ प्रफुल्ला, जो मैंने लोन कहाँ पे मेंशन करी हुई है, कोई भी लोन आती है हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटी में. अमाउंट अंदर लिखी हुई है क्योंकि उसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट निकालना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा उसके ऊपर. फिर है मेरा वेजिस जो मैंने यहाँ पे 11,000 मेंशन करा हुआ है. ओके, वो ट्रेडिंग के अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है मैंने 11,000. चलिए, फिर है डिस्काउंट जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है. डेबिट अमाउंट डेबिट में जाएगी, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे. ट्रेडिंग एक्सपेंस जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा अगेन. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, वो भी मैंने मेंशन करा हुआ है. एंड लास्ट वन इज अ मशीन, वो भी मैंने एसेट साइड में मशीन को मेंशन करा हुआ है 40,000. क्लियर है यहाँ तक आपको.
चलिए अब उसके अंदर जो एडिशनल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, पर अभी मैंने मशीन को 40,000 और 12,000 करके कुछ लिखा हुआ है, पर उसको मैं आपको ध्यान से अभी बाद में बता रहा हूँ सम के अंदर। ओके चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे पहले आउटर एडजस्टमेंट को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं इनर पे चलूंगा। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर का जो आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है वही बहुत टफ है, क्लोजिंग स्टॉक का। पढ़ता हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 60,000 आउट ऑफ विच 10% गुड्स इज 20% लेस एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड इज 10% लेस एंड द रिमेनिंग गुड ऑफ ₹42,000 इज 25% लेस देन बुक वैल्यू। बहुत ही ईजी वे में इसको समझा रहा हूँ मैं। 60,000 का मेरा था क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से मैंने 10% लिया 6,000, उसकी वैल्यू कितनी 20% लेस है, तो 20% लेस यानी कितना हुआ 1200 हुआ। अब 6,000 में 1200 को मैंने माइनस करा तो कितना बचा 4800। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अगेन 60,000, उसमें से क्या बोला हुआ 20% गुड्स की वैल्यू 10% लेस है। 60,000 में मैंने 20% करा, कितना आया 12,000, उसकी वैल्यू 10% है 1200 लेस है, तो माइनस करने में कितना आया 10,800। और बाकी क्या बोला हुआ है 42,000 है ना, उसमें वैल्यू कितनी 25% लेस है, तो 25% लेस है तो मेरे पास कितनी वैल्यू बची होगी 75%। तो 42,000 का मैंने 75% करा तो मेरे पास कितना आ गया 31,500। क्लियर हुआ मैंने आपको क्या बोला। चलिए अब आपकी जो लेस अमाउंट है 4800, 10,800 प्लस 31,500, तीनों को प्लस कीजिए आपको अमाउंट मिल जाएगी 47,100। बोलिए क्लियर है, आ गया। और यही अमाउंट आपको क्या करना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और यही अमाउंट आपको एसेट साइड में मेंशन कर देनी है। क्लियर है, चलिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट वन। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10% मैंने क्या करा हुआ है 10,000, और 1,40,000 का मैंने यहाँ पे 10% अभी मैं उसको बाद में करता हूँ, यानी प्रफुल्ला की जो कैपिटल उसको हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं, उसको अभी आप लोग एज इट इज साइड में रखिए। खाली जय की आप लोग 10,000 है और जय की 10,000 यहाँ पे लिख दीजिए। 12,500 की वैल्यू मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, उसको हम लोग बाद में सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलिए, यानी प्रफुल्ला की जो कैपिटल उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट बाद में निकालते हैं। एंड 9% ऑन अ करंट अकाउंट, वो तो बहुत ईजी है, 9% करंट अकाउंट पे आप दे दीजिए। जो डेबिट वाला बंदा है जैसे 12,000 का 9% 1080 और 4,000 का 9% 360। क्रेडिट वाली अमाउंट कहाँ जाएगी डेबिट में लिखा हुआ है, और डेबिट वाला 1080 कहाँ जाएगा क्रेडिट में जाएगा। चलिए इसी तरह आप ड्राइंग के ऊपर भी आप दे दीजिए। ड्राइंग के ऊपर आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है 12%, वो भी आप दीजिए। 12,000 का आपने करा हुआ है तो आपका आ जाएगा 660 और 16,000 का आ जाएगा आपका 1040, और ये दोनों ही अमाउंट कहाँ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में चली जाएगी। क्लियर है, चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे नेक्स्ट। मंथली सैलरी ऑफ ₹700 इज पेबल टू जय, ही हैज विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 मंथ विच इज इंक्लूड इन अ सैलरी। ये भी बहुत अच्छा है। हमको जय को 700 सैलरी देनी पर मंथ, तो मुझे जय को पूरे साल की कितनी सैलरी देनी होगी 700 पर मंथ की है, तो पूरे साल की कितनी आएगी। तो देखिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे जय की सैलरी निकाली हुई है, उसमें से भी जय को यानी 12 मंथ की, तो अगर मैं देखूँ तो 12 मंथ की इसको सैलरी मुझे कितनी देनी है जय को 8400 देनी है। 7 12 8400, और उसमें जय ने क्या करा हुआ है 4 महीने की सैलरी तो ऑलरेडी ले चुका है, जिसको हमने क्या इंक्लूड करा हुआ है सैलरी में। तो देखिए सैलरी में से आई थी मैंने जय की सैलरी 2800 माइनस करी हुई है, तो जय को तो मैंने 2800 सैलरी दे दी है, तो बाकी कितनी सैलरी मुझे देना बाकी होगी जय को 5600, और यही 5600 की सैलरी मैं कहाँ लिखूंगा उसके करंट अकाउंट में भी मैं लिख दूंगा। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला, यानी उसको 700 के हिसाब से 12 मंथ की सैलरी 8400 लेनी थी, उसमें से ऑलरेडी वो 4 महीने की सैलरी तो निकाल चुका है, यानी 2800 तो उसने लिया हुआ है, तो रिमेनिंग मुझे कितना देना बाकी रहेगा उसको 5600। क्लियर है, और वही अमाउंट मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट वन। प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000। अब यहाँ पे सम बहुत अच्छा आ रहा है, यानी प्रफुल्ला ने क्या करा हुआ है 20,000 का अलग से क्या करा हुआ है कैपिटल लेकर आया हुआ है, और वो कब लेकर आया है वो 1117 को, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जब ईयर स्टार्ट था उसी ईयर में लेकर आया वो। तो यहाँ पे जो आपको 1,40,000 जो दिया हुआ है ना कैपिटल, तो 1,40,000 नहीं, वो आई थिंक आपकी कैपिटल में आपको बता दूँ तो उसकी कैपिटल कितनी थी, यहाँ पे मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। उसकी कैपिटल 1,20,000 थी, प्लस 20,000 ऐड करने के बाद कौन सी डेट को 1117 को, तब जाके उसकी कैपिटल टोटल कितनी हुई थी 1,40,000। आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी ये प्रफुल्ला की क्या थी एडिशनल कैपिटल थी। ओके, तो अब मैं इसके ऊपर जब एडजस्टमेंट निकालूंगा तो अब मैं इसका जो 12,000 है उसका अगर मैं 10% करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 12,000 आ गया मेरी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 20,000 का मैं कितने महीने का निकालूंगा 20,000 का मैं 117 से, यानी
3 मंथ का 10% डिवाइडेड बाय 1200, तो मुझे आंसर मिलेगा 500। तो 12,000 का मैं जब कर रहा तो मुझे 12,000 प्लस 500, तो अब मेरा टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 12,500। अब आपको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? यानी जो उन्होंने कैपिटल था वो 1,40,000 ऐड करके 1,20,000 को ऐड करने के बाद वो क्या था 1,20,000 था, 1,40,000 था। ओके, तो मैंने क्या करा पहले 1,20,000 का 10% निकाला तो 12,000 आया, और 20,000 का मैंने 3 मंथ के हिसाब से 10% इंटरेस्ट निकाला तो मेरा आया 500। अब दोनों की अमाउंट टोटल करने के बाद मुझे इंटरेस्ट और कैपिटल कितना मिला? फाइनली 12,500 मिला है। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये पक्का? चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट वन, जय हैज़ विड्रॉन ₹1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉन ऑन 1/10/2016। यानी जय ने क्या करा हुआ है, हर महीने के एंड में क्या करा हुआ है, ड्राइंग किया हुआ है, और प्रफुल्ला ने क्या करा हुआ है 1/10/2016 को ड्राइंग करा हुआ है। तो हमको जो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ड्राइंग पे, वो भी कैसे निकालेंगे हम लोग? उसी वे में निकालना पड़ेगा हमको। ओके, तो प्रफुल्ला का हम लोग कैसे निकालेंगे? 1,000 पर मंथ है, तो 1,000 इंटू कब कर रहा है वो? हर महीने के अंत में कर रहा है, तो हम लोग किस तरह निकालेंगे? 1,000 इंटू ईच मंथ के एंड में हो तो 66/12 इंटू कितना परसेंट हमको निकालना था ड्राइंग के ऊपर? इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर हमको दिया था 12%, यानी 12/100। सो आपको पहले का आंसर कितना मिल जाएगा? 660। और उसी तरह अगर आप प्रफुल्ला का निकालोगे तो प्रफुल्ला का आप किस अमाउंट पे निकालोगे? 16,000 पे। आई थिंक अपने ने ऐसा आगे देखा हुआ है। यानी 16,000 के ऊपर आप कितने महीने का निकालोगे? कब से उसने करा हुआ है, उसकी डेट आपको दी हुई है प्रफुल्ला की, कौन सी? 1/10 यानी 6 मंथ का, और कितना परसेंट? 12%। डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगा? 1200, तो मेरी अमाउंट आ जाएगी 1040। क्लियर हो रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ओके, यानी फर्स्ट वाले में आपको अमाउंट मिली थी 660 और सेकंड वाले में आपको अमाउंट मिलेगी 1040। क्लियर है? और वही ड्राइंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पक्का? और वही अमाउंट कहाँ पे मूव करके जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। चलिए, तो मशीन के ऊपर भी ध्यान से आप देखिएगा, 40,000 पहले से मशीन था, और हम लोगों ने जब परचेस करा तो वो 12,000 कब परचेस करा हमने? 31/12 को करा हुआ है, तब जाके पूरी मशीन कितनी हुई थी? 52,000 की टोटल हुई थी। तो पहले इसमें भी मैं क्या करूँगा? 40,000 का मैं अलग से डेप्रिसिएशन निकालूंगा। तो 40,000 के ऊपर मैं कितने महीने का कितना निकालूंगा? 9%। तो 40,000 का अगर मैं 9% निकालूंगा तो मेरी अमाउंट कितनी आएगी? 3600। और जो बाकी का 12,000 है उसके ऊपर मैं क्या करूँगा? 3 महीने का मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। सो 3 महीने का डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ जाएगा? 270। तो 3600 प्लस 270 करूँगा तो मेरी अमाउंट कितनी आएगी? 3870। तब मुझे जाके मेरी अमाउंट मिलेगी, और वो डेप्रिसिएशन मेरा मशीन के ऊपर आएगा। और वही डेप्रिसिएशन मैंने कहाँ पे मेंशन करा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। और हमको किसके ऊपर निकालना है? फर्नीचर के ऊपर निकालना है। तो फर्नीचर के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। 84,600 में से मैंने 14,600 का माइनस करा हुआ है, तो 70,000 का बचा था। अब उसका आप लोग कितना परसेंट दे देंगे? उसका आपको 5% देना है डेप्रिसिएशन। सो 5% आप काउंट करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3865, और वही अमाउंट मैंने 3865 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मेंशन की हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, प्रफुल्ला हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन 1/12/2016 विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक ऑफ ₹2,400। चलो ये भी देख लेते हम लोग। तो पहले तो क्या करेंगे? प्रफुल्ला ने 2,000 का क्या करा हुआ है? ड्राइंग करा हुआ है, वो आ गया उसके अकाउंट के डेबिट साइड में। उसको हम लोगों ने गलती से सेल्स में कितने से लिखा हुआ है? 2,400। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। अब अगर मैं सेल्स में से माइनस करूंगा तो दूसरी अमाउंट उसकी कहाँ पे जाएगी? डेटर्स में भी आएगी। तो डेटर्स में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 2,400 जो रॉन्ग रिटर्न करा है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने वो भी माइनस कर दिया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इसकी कितनी जगह? 3 जगह इसकी इफेक्ट मैंने बताई हुई है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट वन, वन ऑफ डेटर और विच 2,400 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इज रिसीवेबल। यानी एक बंदा था, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके पास सबको कितना पैसा मिला है? खाली 40% पैसा मिला है। तो बाकी का पैसा क्या हो गया होगा? हमारा डूब गया होगा। सो 2,400 का मैं क्या करूँगा? हम लोग तो कौन सी अमाउंट देखते हैं कि हमको कितना पैसा मिला है। तो हमको कितना मिला है? 60%। सो मुझे कितना पैसा मिला होगा? 1440। इतना अमाउंट मुझे मिला होगा। तो बाहर की अमाउंट मेरी आ जाएगी 44,160, और यही अमाउंट मैं कहाँ ले जाऊँगा? बैड डेट एडजस्टमेंट में ले जाऊँगा 1440। इतनी अमाउंट यहाँ पे हमारी आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको ये भी? ओके, चलिए देन नेक्स्ट वन। उसके अलावा कौन सा बच रहा है हमारा? एडजस्टमेंट।
आई थिंक सो आउटर साइड में हमारे एक भी एडजस्टमेंट बच रहे नहीं है। अब मैं चलूँगा इनर साइड के एडजस्टमेंट में। इनर साइड के एडजस्टमेंट में सबसे पहला मेरा एडजस्टमेंट कौन सा था, सैलरी वाला। तो 22,000 को मैंने 11 महीने की चुकाई है, 1 महीने की बाकी है, तो हर महीने की मेरी सैलरी कितनी होगी, 22,000 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, पर मंथ मैं 2,000 सैलरी देता हूँ। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी 22,000 आ जाएगी, तो मेरी अमाउंट बाहर आ जाएगी 24,000, और दूसरी अमाउंट मैं कहाँ लिखूँगा इसको, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो मेरा कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में भी मुझे लायबिलिटी में लिखना होगा 2,000। क्लियर है, ओके। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग ही है, सॉरी सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने 2,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। चलिए देन नेक्स्ट वन। उसके अलावा हमारा कौन सा बच रहा है, ओके रेंट का ही दिया हुआ था, रेंट का ही आउटस्टैंडिंग था, ओके मैं सैलरी में देख रहा था। हाँ नेक्स्ट वन। उसके अलावा कौन सा है हमारा, रेंट के अलावा फिर हमारे पास बच रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, तो हमने कर लिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग एक देख लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने क्या करा हुआ, 3 महीने का एडवांस, बहुत ही इजी हो तो मालूम ही पड़ रहा है आपको देखते ही। सो 3600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आप 12 करोगे, यानी आपने कितना प्रीपेड करा हुआ है, 900 आपने प्रीपेड करा हुआ है। तो 5700 में से 900 माइनस करेंगे तो 4800, और दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा मेरा, एसेट साइड में 900 में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा एसेट्स में, ओके। चलिए उसके अलावा मेरा कौन सा बच रहा है, बाकी मशीन वाला तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और खाली प्रफुल्ला को हमको 20,000 का क्या करना है, 6 मंथ का 6% इंटरेस्ट देना है। तो कितना लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है उसका, 600, और वही दूसरी अमाउंट मैंने कहाँ लिखी होगी उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 600। और ये तो हम लोग आगे भी बहुत सारे सम के अंदर ये से एडजस्टमेंट देख चुके हैं। क्लियर है, चलिए अब तो इसके बाद तो आपका जो टोटलिंग हम लोग करते थे, क्रेडिट में से मैंने टोटल करा तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, जो मैंने कहाँ पर मूव करा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। इसका मुझे टोटल करने पे आई थिंक सो मेरा नेट प्रॉफिट ही आ रहा है 79,775, जो मैं कहाँ पे मूव करूँगा, क्रेडिट साइड में। इसका टोटलिंग करने पे मेरा डिविजिबल प्रॉफिट 51,295 आ रहा है, जिसको मैंने उनके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, वो भी मेरा अमाउंट क्लियर हो रहा है। और वही डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ आएगा, मेरा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दोनों ही, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का मेरा टोटल कम आ रहा है। सो मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है, 15,508 एंड 23,467, जिसको मैं कहाँ ले जाऊँगा, डेबिट से कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। और देखिए दोनों ही अमाउंट मैंने क्रेडिट में यहाँ पर मेंशन की हुई है, ओके। चलिए अब दोनों ही साइड का जब मैं टोटल करूँगा तो फाइनली मेरा आंसर मुझे 3,48,125 दोनों ही साइड का मेरा टैली हो जाना चाहिए। अगर दोनों ही साइड का मेरा आंसर टैली हो रहा है तो आई होप हमारा सम टोटली सही जा रहा है। क्लियर है, तो मुझे लग रहा है आपको सभी को ये सम बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। कुछ एडजस्टमेंट ऐसे थे इसके जो टफ थे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।